इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट या फिर लॉन्ग कैसा सवाल है और कितने पेज उसमें भरने हैं। इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि जब भी परीक्षाएं आती हैं ये सवाल सभी के दिमाग में घूमता है कि कितने पेज भरने चाहिए। अभी आप पेपर हॉल में जाते हो और आप किसी बच्चे से पूछते हो कि भाई कितने पेज भरने चाहिए और वो बताता है कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 पेज भरने चाहिए, वेरी शॉर्ट के लिए 2 पेज भरने चाहिए और शॉर्ट के लिए 1 पेज भरना चाहिए। मैं ऐसे ही करता हूँ। तो आप कहोगे कि भाई ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा। तो आपको बस एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई फील्ड है आपके स्कूल में, आप उस भाई को बोलो कि धीरे धीरे चल के 2 चक्कर लगाएं और जब वो चले आप काउंटडाउन टाइमर सेट कर लो। आप पता लगाओगे कि भाई यहाँ 2.5 मिनट में इसने 2 चक्कर लगाए हैं। आप कोशिश करना उसी स्पीड से चलने की और आप खुद का टाइम चेक करना। आप 2.5 मिनट में 99% अब 2.5 मिनट में पहुँच ही नहीं पाओगे। कम से कम 15 से 20 सेकंड का या फिर 5 सेकंड का कितना भी डिफरेंस हो, डिफरेंस आएगा ज़रूर। तो हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। जब पेपर टाइमिंग होता है बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारे बच्चों की स्पीड इसी वजह से नहीं आ पाती। कोई बच्चे अच्छा लिख लेते हैं, कोई बच्चे की जब तेज़ लिखते हैं तो राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो एक चीज़ मान के चले कि आपको तेज़ लिखना है, उतनी तेज़ लिखना है कि आपकी राइटिंग ख़राब ना हो, दूसरा जना जो टीचर हैं वो पढ़ के समझ सकें आराम से। अभी टाइम किस तरीके से देखना है आपको, देखो हर बच्चे का एक अलग तरीका होता है। अभी पेपर आपको एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलोगे आपका सवाल छूटेगा नहीं एक भी। तो आप सभी को पता है कोविड की वजह से 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में करना है, जिसकी टाइमिंग है 90 मिनट की और मार्क्स आपको मान के चलो 50 नंबर का है आपका पेपर। अब 50 नंबर का है, 75 नंबर का है, 100 नंबर का है, आप कैसा भी पेपर है आपको इसी वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम 50 नंबर का ले लेते हैं। अभी हर बच्चा अपने हिसाब से इस चीज़ को लिखेगा, दूसरा बच्चा कोई बोलेगा तब ये चीज़ गलत हो जाएगी। आप खुद से इस वीडियो को देख के खुद से सब चीज़ें प्लान करोगे। सबसे पहला सेक्शन ए मिलेगा आपको, क्योंकि 5 क्वेश्चन उसमें हैं और 4 नंबर का हर एक सवाल है, तो 20 नंबर के सवाल हो गए। सेक्शन बी, सी और डी ई में से 2 सवाल करने हैं, मतलब बी सी में से 1 करना है और डी ई सेक्शन में से 1 करना है। तो 2 सवाल वहाँ हो गए, 15 नंबर का 1 सवाल हो गया, तो 30 नंबर के यहाँ पे हो गए क्योंकि 2 सवाल हैं। तो यहाँ पे 20 + 30 मिलके हो गए 50 नंबर। इस चीज़ को हमने कैसे लिया है मैं वीडियो में आगे चल के बता दूँगा। टाइम मैनेजमेंट अगर हम इसी चीज़ का करें तो सबसे पहली चीज़ जो सेक्शन ए था हमारा जिसमें 5 सवाल थे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, और जो सेक्शन बी सी थे और डी ई थे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे। मतलब उसमें से 5 करने हैं शॉर्ट और लॉन्ग वाले करने हैं 2। अभी 5 और 2 ये शॉर्ट वाले हैं जो कि 7 सवाल हैं और इनके लिए टाइमिंग है, 5 सवाल शॉर्ट हैं और 2 सवाल लॉन्ग है। टोटल सवाल पूरे प्रश्न पेपर में से 7 सवाल हैं और जो कि 90 मिनट के हैं। अब मेथड 1 की हम बात करते हैं, जो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई वो सोचते हैं कि भाई हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। तो भाई आधा घंटा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को दोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 30 और 30 60 मिनट हो गए। अब बाकी का बचा हुआ टाइम जो 30 मिनट एक्स्ट्रा बच गया है उन्हें आप 5 सवालों में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 5 सवालों में डिवाइड करके 5-5 मिनट आप लो, जिससे कि 25 मिनट हो जाएं और बाकी 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा बच जाए। क्योंकि कोई सवाल एक सवाल ऐसा भी होगा जो आपको कम आता होगा और उसमें आप टाइम ज़्यादा दोगे। तो उसमें मान लो आपने 7 मिनट या 8 मिनट दे दिए तो वो 5 मिनट जो एक्स्ट्रा आपके पास हैं उसमें से लग जाएंगी। और 5 मिनट से ज़्यादा कोशिश करना कि ना दो किसी प्रश्न पत्र को। अगर 5 मिनट से ज़्यादा आपने दे दिया तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 पे अगर आएँ तो अगर एक सवाल जो शॉर्ट वाला है उसे आप 10 मिनट देते हो तो टोटल 50 मिनट यहाँ पे आपने कंज्यूम कर लिए। तो 50 मिनट आपने ले लिए तो रिमेनिंग टाइम बचा आपका 40 मिनट का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डिवाइड करें तो 20 + 20 होगा। तो आपका प्रश्न पत्र कैसा भी हो आपको टाइम इसी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमने एक वीडियो डाली थी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर रात, तो उसे देख के आप समझ सकते हो कि किस तरीके से पैटर्न आपका आने वाला है। उसमें फिर भी एक बच्चे ने कमेंट करा था, हालांकि हमने कमेंट कर दिया, उसका जवाब दे दिया, लेकिन उसने बोला था कि मेरा बीए सेकेंड ईयर है और मेरे पास ये सब्जेक्ट हैं और आपने इस वीडियो में इस चीज़ का नहीं बताया है।
तो आपको हम एक चीज़ बता दें, देखो इसमें सब चीज़ का तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देख लोगे तो आपको मोस्टली चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है इसमें कि बीए, बीएससी, बीकॉम के अधिकांश प्रश्न पत्र कोड में निर्धारित प्रारूप। जो बीए, बीएससी, बीकॉम के हैं सारे चीज़ें नहीं देंगे, वो सारे प्रश्न पत्र के कोड नहीं देंगे, लेकिन अधिकांश जो कोड हैं उन सब के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है कि कोविड की वजह से 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और उसमें 5 खंडों में ये डिवाइड होगा, ए, ब, स, द और ई। ठीक है। अब जो ए है खंड वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसमें 10 में से कितने 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बैस है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से 1 प्रश्न करना है, और द और ई में से भी विस्तृत उत्तरीय है 1 करना है। वही चीज़ जो हमने अभी आपको फॉर्मेट में बताई थी। और थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दें, इसी बार के लिए है ये, अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो 4 नंबर के 5 सवाल आएंगे और 15 नंबर के 2 सवाल आएंगे। तो 15 नंबर के 2, 30 और 20 मिलके हो जाएंगे 50। अगर आपका 75 नंबर का कोई प्रश्न पत्र आता है, आप कोई सी भी क्लास में हो, तो आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनने की संभावना है, मोस्टली जो चांस है 75 जो है, मतलब 6 नंबर के 5 सवाल जो कि 30 नंबर बना देंगे, और 22.5 नंबर के 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 45 नंबर बनाएंगे। टोटल 45 + 30 मिलके हो जाएंगे 75। अब अगर 100 नंबर का आपका सवाल आता है तो 8 नंबर के 5 सवाल जो कि 40 नंबर बनाएंगे, और 30 नंबर के 2 सवाल जो कि 60 नंबर बनाएंगे। 60 + 40 = 100। तो ये चीज़ है, हमने वीडियो डाल रखी थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अभी कभी भी ये चीज़ नहीं करना कि भाई कितने सवाल, मतलब ये चीज़ जो पूछते हो ना कि कितने पेज भरने चाहिए, ये सवाल गलत है। तो कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपनी स्पीड को रखो जितना ज़्यादा रख सकते हो, फोकस रहो उस 1.5 घंटे के लिए, जितना भी पेपर का टाइमिंग है उसमें फोकस रहो अपना। ठीक है, उससे पहले जो काम करना है कर लो, उस टाइम पे फोकस्ड रहो और उस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ कर लो, डिवाइड कर लो टाइम को, क्योंकि प्रश्न पत्र पहले मिल जाता है। और अगर आप शुरू के 2 मिनट भी बैठ के यूटिलाइज़ कर लोगे तो आपको जो कम से कम 5%, 10% बच्चे ये आके बोलते हैं ना कि मेरा पेपर में ये छूट गया, वो चीज़ कभी भी नहीं होने की आपकी। और ये चीज़ बहुत प्लस पॉइंट है। एक बच्चा ने लॉन्ग क्वेश्चन में 50 पेज भर दिए, और अगर आपने ये बोल दिया कि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, तो आप उससे काफ़ी बेटर हो। ठीक है, तो पेपर छोड़ना नहीं है भाई कुछ भी, और जितनी भी अपडेट आएंगे आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम पे आप जो सवाल हो पूछ लेना, क्योंकि आप ही की क्लास का कोई बच्चा हो सकता है आपको सटीक जवाब दे दे। ठीक है ना, तो चलो सही है। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की।